Hello students, this is the second video of lesson number 16. The name of the lesson is quadrilaterals. Okay. In the first video we have seen about we have learned the meaning of quadrilateral, then how to read the quadrilateral, then adjacent sides of a quadrilateral, opposite sides of quadrilateral, adjacent angles and opposite angles. Okay, these 4 points, and the last fifth point which we had seen, that is diagonals of a quadrilateral. Now in this video we are going to see exactly about quadrilateral only, but through activity we are going to see. What is the first activity? Cut out a paper in a shape of a quadrilateral. एक पेपर लेना है, उसका शेप कैसा होना चाहिए? क्वाड्रिलेटरल जैसा होना चाहिए. मेक फोर्स इन इट दैट जॉइन द वर्टाइसेस ऑफ अपोजिट एंगल्स. व्हाट कैन दीज फोर्स बी कॉल्ड? ओके, समझो ये ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल है. समझो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल. पेपर इज टेकन ऑफ हैविंग क्वाड्रिलेटरल शेप. देखो फोर साइड्स. ओके, इफ आई फोल्ड दिस पेपर एट देयर डायगोनल्स. ये देखो मैंने ऑलरेडी ये फोल्ड करके रखा था. ओके, इफ आई फोल्ड दिस पेपर एट द डायगोनल्स. ओके, तो ये एक एक फोल्ड कैसे दिखाई देता है? देखो नाउ इफ यू ऑब्जर्व इट, तो एक एक फोल्ड ये फोल्ड कैसे दिखाई देता है? ट्राइंगल जैसा. ओके, ये फोल्ड कैसे दिखाई देता है? ट्राइंगल जैसा. इसका मतलब क्या है? ओके, मतलब बाद में देखते हैं. ओके, यानी एक क्वाड्रिलेटरल के कितने ट्राइंगल तैयार होते हैं? सॉरी, एक क्वाड्रिलेटरल के कितने ट्राइंगल तैयार होते हैं? दो ट्राइंगल तैयार होते हैं. राइट. देन डाउन साइड वन मोर एक्टिविटी इज गिवन. टेक टू ट्राइंगुलर पीसेस ऑफ पेपर. अब इसमें क्या करना है? दो ट्राइंगुलर पीसेस लेने हैं सच दैट वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू द वन साइड ऑफ द अदर. लेट अस सपोज दैट इन ट्राइंगल एबीसी, देखो ट्राइंगल एबीसी, ओके, एंड ट्राइंगल पीक्यूआर. ओके, इन दो ट्राइंगल में क्या है? साइड एसी एंड पीक्यू, साइड एसी एंड साइड पीक्यू, ओके, आर द इक्वल साइड्स. ये दोनों साइड की लेंथ इक्वल है. तो हम लोग क्या करने वाले हैं? तो ये एसी और पीक्यू एक दूसरे पर चिपकाने वाले हैं. चिपकाने वाले मतलब उसको टच करने वाले हैं. देखो, यानी इस साइड से ये एसी रहेगी, इस साइड से ये पीक्यू रहेगी. ओके, ये पॉइंट आर है और ये पॉइंट बी है. राइट, इन दिस वे. इसका मतलब क्या है? व्हेन टू ट्राइंगल्स आर जॉइंड टू ईच अदर, ओके, हैविंग इक्वल लेंथ ऑफ द साइड्स, देन इट फॉर्म्स अ क्वाड्रिलेटरल. वो क्या बनाता है? क्वाड्रिलेटरल. दो ट्राइंगल क्या बनाते हैं? एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं. ओके, नाउ हियर आर द टू पीसेस. ईच पीस इज ऑफ व्हाट शेप? ट्राइंगुलर शेप. ओके, तो ऐसा ट्राइंगुलर शेप है. नाउ दीज आर द टू साइड्स हैविंग इक्वल लेंथ. अगर मैं ये दो साइड को अगर एक दूसरे के साथ अगर ऐसे चिपकाता हूं, ओके, देखा, ओके, सो इट मेक्स अ क्वाड्रिलेटरल. यानी एक क्वाड्रिलेटरल के दो ट्राइंगल बनते हैं, नहीं तो दूसरा मीनिंग दो ट्राइंगल का एक क्वाड्रिलेटरल बनता है. राइट, लेट अस मूव टू नेक्स्ट पेज. On next page point is given, join the triangle so that their equal sides lie side by side. That already we had done. What figure do we get? So we got it a quadrilateral. The sum of the three angles. Okay, यहाँ पर बहुत important point दिया है. Okay, this point. Question भी पूछा है उसने. Then the sum of the three angles of a triangle is 180 degree. In last lesson we have learned this. Okay, sum of the measures of the three angles of a triangle is 180 डिग्री. तो हमने क्वाड्रिलेटरल में कितने ट्राइंगल ज्वाइन किए थे? एक ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल, दो ट्राइंगल ज्वाइन किए थे. इसका मेजर कितना है? एंगल का, तीन एंगल का मेजर 180 डिग्री. इसके तीन एंगल का मेजर कितना है? 180 डिग्री. तो समझो ये क्वाड्रिलेटरल के जो चार एंगल हैं, तो इनका मेजर कितना रहेगा? 180 प्लस 180, इट गोज टू 360 degree. So here question is asked, hence what will be the sum of the angles of a quadrilateral B? Quadrilateral के चार एंगल का मेजर कितना होगा? It is 360 degree. ओके, कैसा होता है ये देखो, नीचे एक्टिविटी दी है.
Try this. Draw a quadrilateral. Draw one diagonal of this quadrilateral and divide it into two triangles. एक quadrilateral draw किया है PQRS. ओके उसको डिवाइड किया है बाय अ डायगोनल. ओके मेजर ऑल द एंगल्स इन द फिगर. ये फिगर में ये सारे एंगल्स मेजर करो. ये ट्राइंगल के 3 एंगल, इस ट्राइंगल के 3 एंगल. ओके इफ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द 6 एंगल्स ऑफ अ 2 ट्राइंगल. ओके यानी ये जो इस ट्राइंगल के जो 3 एंगल है इनका मेजर ले लो 180 आएगा. ओके इन 3 एंगल का मेजर ले लो वो आएगा 180. ओके अब व्हेन वी कंसीडर इट एज अ क्वाड्रिलेटरल, जब इसको हम एक क्वाड्रिलेटरल के रूप में देखते हैं तो इनका मेजर तो ऐसे रहेगा. इन दोनों का मेजर ऐड करना पड़ेगा, इन दोनों का मेजर ऐड करना पड़ेगा. ओके तो ये 180 प्लस 180 ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री. ओके देन वेरीफाई दैट दिस इज सो विथ अदर क्वाड्रिलेटरल. ओके ये बाकी क्वाड्रिलेटरल्स के साथ भी करना है. द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री. ओके कौन सा भी कोई एक नोटबुक पर क्वाड्रिलेटरल निकालो और उसके चारों एंगल मेजर करो. यू विल गेट आंसर 360 डिग्री. थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा ज्योमेट्री में, यानी हमारा डायग्राम निकालते वक्त हम लोग तो इतनी स्टैंडर्ड डायग्राम निकालते नहीं है तो थोड़ा सा इधर, बट इट विल बी अराउंड 360 डिग्री. ओके साइंटिफिक अगर मैथमेटिकली अगर डायग्राम निकालते हैं तो देन इट कम्स एग्जैक्टली 360 डिग्री. नाउ आई नो ये सब पढ़ने के बाद हमें क्या मालूम होता है, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. ट्राइंगल का कितना होता है, ट्राइंगल की कितनी होती है 3 एंगल की एडिशन 180 डिग्री. क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स की एडिशन कितनी होती है 360 डिग्री. ओके रिमेंबर दिस. लेट अस मूव टू नेक्स्ट पॉइंट दैट इज पॉलीगॉन. ओके द नेक्स्ट पॉइंट इन लेट अस लर्न पॉइंट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पॉलीगॉन्स. ओके अब ये पॉलीगॉन क्या है, ट्रायंगल पढ़ा है हमने, क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है. ओके ये पॉलीगॉन्स का मतलब क्या है, पॉली मीन्स द मीनिंग ऑफ पॉली इज मेनी. पॉली का मतलब क्या होता है मेनी. ओके द मीनिंग ऑफ पॉलीगॉन इज मेनी साइडेड. ओके मेनी साइडेड मीन्स व्हाट, हम किसको बोलते हैं मेनी. मेनी मीन्स मोर देन 2. क्या होता है मोर देन 2, उसको बोलते हैं मेनी मीन्स पॉली, 2 से ज्यादा. ओके 1 और 2 के लिए नहीं होता है, लेकिन 2 से ज्यादा यानी 3 4 5 6 7 8. ओके उसको बोलते हैं पॉली. ओके नाउ व्हाट इज इट, लेट अस सी. नाउ यू मस्ट हैव सीन द 5 पेटल फ्लावर्स ऑफ टगर, कुंदा और सदाफुली. ओके हमने ये 5 पेटल के फ्लावर्स देखे इसके जैसे. ओके then draw a picture of one of the flower, join the tips of the petals one by one, what is the figure you get. ओके अगर हम लोग ये फ्लावर के ये पेटल्स, ओके अगर इसके टिप अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं, ओके तो हमें कैसे फिगर मिलती है, कितनी साइड है उसको 1 2 3 4 5. हाउ मेनी साइड्स 5 साइड. तो इसके जैसी मिलेगी. तो ए बी सी डी ई. ओके यहां पर भी यहां पर देखो हियर 5 गर्ल्स आर स्टैंडिंग एंड व्हाट टाइप ऑफ फिगर दे आर मेकिंग 5 साइडेड 1 2 3 4 एंड 5 साइडेड फिगर. ओके देन द क्लोज फिगर obtained in this way by joining 5 points by 5 line segments is called a pentagon. इसको क्या बोलते हैं पेंटागन. पेंटागन मीन्स पेंटा मीन्स 5. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेंटा 5. ओके so the closed geometrical figure which has got 5 sides is called as pentagon. ओके ये पॉलीगॉन अलग है, पॉलीगॉन में एक्सप्लेन करता हूं बाद में. इसको बोलते हैं पेंटागन. ओके लेट अस मूव ahead. Some questions are asked here. Number 1, write the names of the vertices of the pentagon. Okay, तो इसके vertices vertex A, vertex B, vertex C, vertex D, vertex E. अब हम लोग बता सकते हैं vertices वगैरह ये हम लोग आप लिख सकते हैं आराम से.
देन नंबर 2, नेम द साइड्स ऑफ द पेंटागन. इस पेंटागन की साइड्स, साइड ए बी, साइड बी सी, साइड सी डी, साइड डी ई एंड साइड ए ई आर द 5 sides of the pentagon. Then name the angles of the pentagon. Then angle ABC, angle BCD, angle CDE, then this angle DEA, this angle EAB. Okay, these are the 5 angles of the pentagon. Then number 4, see if you can sometimes find players on the field forming a pentagon. इसके जैसा बनता अगर 5 बच्चे अगर खेल रहे हैं, ओके, सिर्फ उसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए कि तीन बच्चे कोलिनियर नहीं चाहिए. ओके, तो एनी 3 स्टूडेंट शुड नॉट बी कोलिनियर. ओके, वो नॉन कोलिनियर में चाहिए. देन यहां पर अब पॉलीगॉन का मीनिंग दिया है. क्या है? ट्राइंगल्स, यानी जो ज्योमेट्रिकल फिगर जिसको 3 साइड होती है, ट्राइंगल्स. क्वाड्रिलैटरल्स, ज्योमेट्रिकल फिगर जिसको 4 साइड होती है. पेंटागन, ज्योमेट्रिकल फिगर जिसको 5 साइड होती है. ओके, तो ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलैटरल्स, पेंटागन्स एंड अदर, और बाकी क्लोज फिगर्स. ओके, फिगर कैसी चाहिए? क्लोज फिगर विथ मोर देन 5 साइड्स. ओके, यानी ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती है? 3 साइड वाली, 4 साइड वाली, 5 साइड वाली और 5 से भी ज्यादा साइड वाले जो ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती है उनको क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन्स. व्हाट आर दे कॉल्ड? पॉलीगॉन्स. राइट, लेट अस मूव टू नेक्स्ट पेज. ट्राई दिस एक्टिविटीज देयर. Cut out a pentagonal piece of paper. How many triangles do we get if we fold or cut along the dotted lines shown in the figure? Now can you find the sum of the angles of a pentagon? Okay, समझो ये पेंटागन है. देखो कितनी साइड है? 1 2 3 4 5 साइडेड पेंटागन है. ओके, अब इस पेंटागन को ट्राइंगल्स में डिवाइड करो जैसा हमने क्वाड्रिलैटरल किया था. ओके, तो 1 2 3 कितने ट्राइंगल्स मिलते हैं? 3 triangles. How many triangles we get? 3 triangles from this pentagon. Okay. Now what we have to do? Find the sum of the angles of the pentagon. तो ये जो पेंटागन होता है, ऐसा जो पेंटागन, इसके जो 5 एंगल्स है, ये 5 एंगल की मेजर कितना होगा? 5 एंगल्स का. ओके, तो निकल सकते हैं आराम से. देखो अब ऐसे इसी फिगर को हमने 3 ट्राइंगल में डिवाइड किया, तो पहला जो ट्राइंगल है उसके 3 एंगल का मेजर कितना है? 180 डिग्री. ये जो दूसरा ट्राइंगल है उसके 3 एंगल का मेजर कितना है? 180 डिग्री. ये जो तीसरा ट्राइंगल है उसके 3 एंगल का मेजर कितना है? 180 डिग्री. राइट, अब ये जो 3 ट्राइंगल के ये जो मेजर है वो उसका एडिशन करो, उसका जो आंसर आएगा वो आंसर किसका रहेगा? ये जो पेंटागन के 5 एंगल से उसके 5 एंगल के मेजर्स. Okay, so 180 plus 180 plus 180. Okay, 8 3s are 24, 3 plus 2 5. So it is 540 डिग्री. तो कौन सा भी पेंटागन हो तो उसके 5 एंगल का मेजर कितना होता है? इट इज 540 डिग्री. इज इट करेक्ट? ओके, नाउ लेट अस मूव टू प्रैक्टिस सेट नंबर 37. ऑब्जर्व द फिगर्स बिलो एंड फाइंड आउट देयर नेम्स. ओके, 1 2 3 4 5 कितनी साइड से? 5. तो इसको क्या बोलते हैं? पेंटागन. व्हाट इज इट कॉल्ड? पेंटागन. नाउ दिस सेकंड फिगर हैविंग हाउ मेनी साइड्स? 1 2 3 4 5 6. जिसको 6 साइड्स होती है उसको बोलते हैं हेक्सागन. ओके, नाउ दिस नंबर 3 फिगर इज हैविंग 1 2 3 4 5 6 7 फिगर्स. हेप्टागन. व्हाट इज इट कॉल्ड? हेप्टागन. आप लोगों को अगर ये नाम चाहिए तो बस एक सिंपल तरीका है. ओके, गूगल पर डालो नेम्स ऑफ द पॉलीगॉन्स, पूरे नाम आ जाएंगे, इवन 100 तक आ जाएंगे. ओके, तो 1 2 3 में क्या होता है? ट्राइंगल, क्वाड्रिलैटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डिकेगन, क्वाड्रागन, ऐसे 11 से बहुत सारे नाम है ऐसे. ओके,
अब ये जो फोर्थ फिगर है इसको कितनी साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फिगर वाली जो डायग्राम होती है उसको बोलते हैं ऑक्टेगॉन. Okay, so here our question is over, and here practice set number 37 is also over. Okay, after that next try this activity is given. Okay, let us move to that activity. Let us see what is given. Do this activity in groups of 4. 4 के ग्रुप में करनी है. From your compass boxes collect set squares of the same shapes and place them side by side in all possible different ways. What figures do you get and write their names. ओके अगर दो सेट स्क्वायर अगर एक दूसरे के साथ अगर ज्वाइन किए तो क्या कैसा शेप मिलेगा क्वाड्रिलेटरल. तो अगर दो सेट स्क्वायर अगर ज्वाइन किए तो क्या मिलेगा क्वाड्रिलेटरल. ओके अगर तीन सेट स्क्वायर अगर एडजस्ट किए ओके तीन सेट स्क्वायर अगर ऐसे एडजस्ट किए तो कैसे कितने साइड वाली फिगर मिलेगी 1 2 3 4 5 6 साइड वाली. तो यहां पर क्या मिलेगा हेक्सागोन. ओके 4 सेट स्क्वायर एडजस्ट किए. ओके 1 2 3 4. ओके अब देखो इनकी साइड ऐसी होती है तो कितनी साइड मिलेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यानी यहां पर क्या मिलेगा ऑक्टेगॉन. क्या मिलेगा ऑक्टेगॉन. अगर 4 सेट स्क्वायर अगर एक दूसरे के साथ एडजस्ट किए तो मिलता है ऑक्टेगॉन. 3 सेट स्क्वायर एडजस्ट किए तो हेक्सागोन. 2 सेट स्क्वायर एडजस्ट किए तो क्वाड्रिलेटरल. राइट लेट अस मूव टू प्रैक्टिस सेट नंबर 38. ओके draw quadrilateral XYZW means WXYZ and name the following. ओके मैं यहां पर ही एक्सप्लेन करता हूं. ओके समझो मैं यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करता हूं X Y Z and W. ओके देन द पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स. तो अपोजिट एंगल्स की पेयर कौन सी है and these two are the opposite angles. Okay, so pairs of opposite angles angle XYZ and angle ये XYZ है ये और एंगल XWZ. ये पहली पेयर हो गई. दूसरी पेयर एंगल WXY and angle YZW opposite pair. Okay then pairs of adjacent sides. Okay तो side XW and side WZ these are the adjacent sides. ये दोनों first pair. Then side WZ and side YZ this is the second pair. Okay आप लोग लिखो. Then side YZ and side XY this is the third pair of adjacent sides. Then side XY and side XW is the fourth pair of opposite side. Okay then next the diagonals of the quadrilateral. ओके डायगोनल मैं ड्रॉ करता हूं डायगोनल XZ एंड डायगोनल YW और WY. These are the two diagonals of the quadrilateral. Then the name of the quadrilateral in different ways. Different ways means 8 different ways. Okay तो पहला 8 different ways quadrilateral XYZW XYZW. ओके अब Y से शुरू करते हैं. क्वाड्रिलेटरल YZWX YZWX. ओके देन तीसरा Z से शुरू करो ZWXY. ओके एंड चौथा क्वाड्रिलेटरल WXYZ. ओके ये हमने कैसे किया एंटी क्लॉकवाइज. अब क्लॉकवाइज करते हैं. ओके रिमेनिंग फोर.
देन यहां पर लिखता हूं मैं ओके। अब एंटी क्लॉकवाइज XYZ W ऐसा लिखा है हमने। ओके, अब क्लॉकवाइज लिखना है XWZY XWZY। ओके, देन अब W से शुरू करो WZYX। अब Z से शुरू करो ZYXW। और चौथा Y से शुरू करो YXWZ। Okay, these are the 8 ways to write the names of the quadrilateral. Then the pairs of opposite sides. Opposite side XY and WZ. XY and WZ. ओके, पहली पेयर हो गई। दूसरी पेयर XW एंड YZ। इनके पहले साइड वर्ड लिखना जरूरी है। ओके, साइड XY, साइड WZ, ये कंपलसरी, सिर्फ XY एंड YZ लिखना नहीं। देन द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कितनी पेयर्स होती है? ओके, लिखते हैं। पहला एंगल XYZ, ओके, एंड एंगल YZW एंड एंगल YZW, ये पहली पेयर हो गई। ओके, ये दोनों। अब ये दोनों लिखते हैं एंगल YZW, ओके, एंड एंगल ZWX। दिस इज द सेकेंड पेयर। तीसरी पेयर इसके साथ एंगल ZWX and angle WXY. This is the third. Fourth, angle WXY and angle XYZ. These are the 4 pairs of adjacent angles. Okay. Let us move to next page for solving question number 2. In the table below, write the number of sides the polygon has. Okay, कौन से भी पॉलीगॉन को कितनी साइड्स होती है वो लिखना है टेबल में। ओके, quadrilateral has got how many sides? 4 sides. Then octagon has हो गया what? How many sides? 8 sides. Pentagon has got how many sides? 5 sides. Heptagon has got how many? 7 sides. Hexagon has got 6 sides. Right? Then question number 3. Look for examples of polygons in your surroundings and draw them. अपने सराउंडिंग में जितने भी सारे पॉलीगॉन्स दिखाई देते हैं, यानी 3 साइड वाले, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, 7 साइड्स, ओके, ऐसे ड्रॉ करने हैं नोटबुक में। ओके, ये आप लोगों को खुद को करना है। देन नंबर 4, we see polygons when we join the tips of the petals of the various flowers. ओके, अलग अलग प्रकार के जब फ्लावर्स दिखते हैं उनके टिप्स अगर ज्वाइन किए तो हमें पॉलीगॉन्स मिलते हैं। देन ड्रॉ दीज पॉलीगॉन्स एंड राइट डाउन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ईच पॉलीगॉन। तो ऐसे फ्लावर्स, अलग अलग फ्लावर्स देखकर उनके टिप ज्वाइन करके कैसा शेप मिलेगा वो निकालना है और वहां पर लिखना है आपको उसकी साइड्स कितनी है और वो कौन से टाइप का पॉलीगॉन है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ एनी पॉलीगॉन, कौन सा भी एक पॉलीगॉन निकालो एंड डिवाइड इट इनटू ट्रायंगुलर पार्ट्स एज शोन हियर, यहां पर जो दिखा है वो। दस वर्क आउट द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन। ओके, यहां पर कितनी साइड है? 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोन है। ओके, हेक्सागोन को ट्रायंगुलर शेप में डिवाइड किया है। कितने ट्रायंगल मिले? 1 2 3 4। ओके, तो हमें क्या निकालना है? तो वी हैव टू फाइंड आउट द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। यानी ये जो हेक्सागोन है, हेक्सागोन जो होता है 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इसके जो 6 एंगल्स हैं, ये 6 एंगल की एडिशन कितनी होगी? तो देखो ये हेक्सागोन कितने ट्रायंगल में डिवाइड हुआ है? 4, 180 180
180 एंड 180. ओके, तो 180 180 ऐसे 4 टाइम्स है, तो उसका एडिशन करो 720. तो हेक्सागोन के जो 6 एंगल्स होते हैं उनकी सम कितनी होती है? 720 डिग्री. ओके, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू ऑन योर ओन. ओके, विद डिफरेंट फिगर्स. ओके, उसके बाद कुछ एक्टिविटीज दी है. हियर आवर लेसन नंबर 16 गेट्स ओवर. ओके, थैंक यू एवरीवन.